Hello, friends. I hope all of you and your family members are keeping well. So, today I'll be talking about the play The Lover, which has been written by Harold Pinter. तो चलिए शुरुआत करते हैं उसकी समरी के साथ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि द लवर जो प्ले है सिर्फ वन एक्ट प्ले है, ठीक है, जो हैरोल्ड पिंटर ने लिखा था 1962 में, और उसको फर्स्ट स्टेज किया गया था कहाँ पे? आर्ट्स थिएटर लंदन में। और उसको डायरेक्ट किसने किया था? माइकल कॉड्रोन एंड डेविड हॉल ने। तो यहाँ पर मैंने कुछ डायलॉग्स लिए हैं उस प्ले में से जो आपको समझने में हेल्प करेंगे। तो ये जो फर्स्ट लाइन है जिसमें रिचर्ड और सारा के बीच में जो कन्वर्सेशन हो रही है उसके बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ, ठीक है। सो द रिचर्ड वो पूछता है, इज़ योर लवर कमिंग टुडे? सो सारा बोलते हैं सो रिचर्ड पूछता है, व्हाट टाइम? सो सारा सेज 3. Okay, so the first line suggests a comedy based on the most classic love triangles. Richard and Sarah are an ordinary couple living in a detached house in the countryside near Windsor. तो जैसे कि आप देख सकते हैं रिचर्ड और सारा ये दोनों एक मैरिड कपल हैं और वो दोनों एक साथ रहते हैं विंडसर में, ठीक है। तो द प्ले फॉलोज एन अफ्लुएंट सबअर्बन कपल who at first appear to be in some form of an open relationship. The scenario opens with the man, Richard, just heading out to work. He is asking his wife Sarah about the plans for her day, though in a completely socially unsettling way. So it is made clear from the outset that Sarah is meeting a lover in the afternoon. Not only this, but the rendezvous is at the house and with prior agreement from her husband. So the play follows this setup as it unfolds into something more typical in early 1960s middle class culture, that of role playing to spice up married love life. However, in the first half of the play, whilst this aspect remains a mystery. तो जैसे कि आप आपने देखा इन डायलॉग्स के तहत आप जान सकते हैं कि रिचर्ड पूछ रहा है अपनी बीवी से सारा से कि आज तुम्हारा लवर आने वाला है क्या, और वो रिस्पॉन्स करते सिर्फ में, वो ऐसे या नो ऐसा कुछ भी नहीं बोलते हैं। तो जैसे ओपन होता है सिनेरियो तो हम इन दोनों के बीच की कॉन्वर्जेशन देख सकते हैं और इसमें हम ये भी जान सकते हैं कि ये सारा जो है वो आफ्टरनून के टाइम में अपने लवर से मिलती है और उन्हीं के घर में मिलती है और वो भी अपने पति के परमिशन के साथ। मतलब कि ऐसे हमें शुरू से ऐसे मालूम होता है कि दोनों एक ओपन रिलेशनशिप में हैं, मतलब दोनों का बाहर अफेयर चल रहा है, फिर भी दोनों को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, दोनों एक दूसरे के लवर के साथ बिल्कुल कंफर्टेबल है। तो हाँ, तो बाद में जैसे जैसे प्ले आगे बढ़ता है ना, तो मैं बता दूँ आपको पहले इस प्ले की मिस्ट्री क्या है। एक्चुअली ये जो क्या बोलते हैं रिचर्ड एंड सारा जो रहते हैं ना, वही डबल रोल प्ले करते रहते हैं ताकि उनके मैरिड लाइफ को स्पाइस अप करने के लिए, ठीक है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि वहाँ पे वो लोग सिटी एरिया में ताकि एक दूसरे से बोर ना हो, इसीलिए वो लोग ये जो क्या बोलते हैं रिचर्ड जो रहता है और सारा रहती है, वो एक दूसरे ही रोल में एक दूसरे से मिलते हैं, जैसे कि वो उसकी लवर है और ऐसे आगे हम देख सकते हैं कि उसका जो हस्बैंड है वो किसी प्रोस्टिट्यूट से मिलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। Pinter creates a dynamic where there is both a lack of communication but also a very honest transfer of information between two characters. Sarah never gives a definite as but simply a positive an ambiguous answer that ultimately means as but designed to give the fluctuating hope of a negative response to. जैसे कि आपने देखा कि सारा कभी भी ऐसे एस या नो में रिस्पॉन्स नहीं देती है, बोलती है, जिससे ठीक से कुछ पता नहीं चलता है कि वो एग्जैक्टली एस बोल रही है या फिर नो बोल रही है। तो ठीक है, तो चलिए आगे के डायलॉग्स की तरफ पढ़ते हैं। तो रिचर्ड पूछता है, इज़ योर लवर कमिंग टुडे? सारा बोलते हैं तो रिचर्ड पूछता है व्हाट टाइम? सारा 3. रिचर्ड, विल यू बी गोइंग आउट और स्टेइंग इन? ओह, आई थिंक विल स्टे इन। आई थॉट यू वांटेड टू गो टू that exhibition. Sarah, I did as, but I think I would prefer to stay in with him today. Richard, well, I must be off. Richard goes to the hall and puts on his bowler hat. Will you be staying along? Do you think? About 6:10 as. Have a pleasant afternoon. Bye-bye.
So Richard also engaged in this fast, feigning curiosity about whether they will be going out or heading to the exhibition. Both answers implying that the wife prefers to stay in and having sex with another man. तो इस कन्वर्सेशन में हम देख सकते हैं कि किस तरह से रिचर्ड अपने बीवी से पूछता है कि वो अपने लवर के साथ बाहर जाएगी या घर के अंदर ही रहेगी. सो उसकी वाइफ बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबली मैं तो घर में ही रहने वाली हूँ. तो इससे हम ये जान सकते हैं कि इसकी जो रिचर्ड की जो वाइफ है वो घर में रहकर अपने लवर के साथ इंजॉय करना चाहती है. Okay, so this is a perfect reflection of reality in that the truthful information of the situation can be gleaned not from honest, straightforward endeavor, but from enough information to form reality from an outline of potentials. So Pinter's characters often fill out the gaps for each other even if never revealing such knowledge. There is not a failure of communicate here at all, but a very conscious, deliberate communication in spite of its evasive surfaces. This, of course, is by design, as it is this reality, a false one, which is proving a stimulant for the couple's sex life. But as a reflection on reality, it actually portrays a startlingly accurate recreation of deceptive language leading to an ultimate truth. So Pinter portrays this throughout his work. Okay. So the lover is a quirky, tense, intriguing one-act by Harold Pinter that examines the private intricacies of modern marriage. तो मैंने ये सब लिखा है ताकि आप समझ सके. मतलब इस पूरे प्ले को हम ऐसे ही समराइज कर सकते हैं कि एक बहुत ही क्वर्की यानी ऐसा एक प्ले है ना जो आपको ऐसे एक तरह का क्या बोलते हैं आपको क्यूरियोसिटी या फिर कन्फ्यूजन क्रिएट करता है कि कैसे हस्बैंड और वाइफ जिनका आउटसाइड मैरिज अफेयर चल रहा है फिर भी एक दूसरे के साथ इतने कंफर्टेबल रहते, इतने ओपनली एक्सेप्ट करते हैं. तो बाद में हमें पता चलता है कि वो दोनों डबल रोल प्ले कर रहे होते हैं अपने मैरिड लाइफ को स्पाइस अप करने के लिए. ठीक है. सो क्या हाँ आगे बढ़ते हैं. टू ऑल आउटवर्ड The Lover is a quirky, tense, intriguing one-act play by Harold Pinter that examines the private intricacies of modern marriage. समझे ना, अभी modern marriage की कुछ private intricacies के बारे में बताता है हम लोगों को. So to all outward appearances, Sarah and Richard are a respectable, conventional suburban couple. Behind closed doors, however, the couple enjoys a surprising and intriguing arrangement. Every day, while Richard is at work, Sarah's lover comes to the house. Richard, meanwhile, frequents a prostitute in the city, as the two speak openly to the one and another of their extramarital affairs without jealousy, judgment, or anger. As we learn more about Sarah and Richard's affair, we see how a modern married couple has found an unconventional way to cope with extramarital temptation. Like any of Pinter's works, this one act contains the laughs, tears, and tension that arise from the social intricacies of modern life. हाँ, तो इस प्ले के तहत हम देख सकते हैं कि कैसे सारे एक्सप्रेशन एक साथ ही उमड़ घुमट कर आ रहे हैं. जैसे कि देखिए ना कि हम जैसे सोचने में पड़ गए होंगे ना, आप सब ऐसे सोच रहे होंगे कि ऐसे कैसे हो सकता है कि हस्बैंड और वाइफ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को एग्री कर सकते हैं विदाउट जेलसी, एक दूसरे को जज किए बगैर, गुस्से के बगैर. ऐसा तो हो ही नहीं सकता. और बाद में हमें पता चलता है कि ये दोनों सिर्फ अपना एक्स्ट्रा मैरिटल ऐसे टेम्पटेशन रोकने के लिए यानी कि एक दूसरे डबल रोल करते हैं ताकि वो खुश रहे एक दूसरे के साथ. और यही है इस प्ले की समरी. तो थैंक यू.